आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। झारखंड असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में 66% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई। 10 रियासतों के 31 असेंबली हलकों और केरला में वायनाड पार्लिमानी सीट के ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी वोट डाले गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में सेहत के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने के लिए जामे मौक़िफ़ के साथ काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 6 चीफ पार्लिमानी सेक्रेटरियों की तकर्रियों को मनसूख कर दिया है और उस कानून को भी कल अदम करार दिया है जिसके तहत ये तकर्रियां की गई थीं। भारत के बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले का 43वां एडिशन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। बरतानवी मुसन्निफा सामंथा हार्वे ने अपने नॉवेल ऑर्बिटल के लिए 2024 बुकर इनाम हासिल किया है। और क्रिकेट में सेंचुरियन में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा T20 मैच खेला जा रहा है। अब खबरें तफसील से। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पोलिंग पुरअमन तौर पर मुकम्मल हो गई। आखिरी खबरें मिलने तक 66% से ज्यादा वोटरों ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। सबसे ज्यादा 77% से ज्यादा वोटिंग खरसावां में रिकॉर्ड की गई। इस मरहले में 15 अजला के 43 हलकों में वोटिंग हुई। पोलिंग 5 बजे खत्म हो गई, जबकि 31 हलकों के 950 हसास बूथों पर वोटिंग 4 बजे ही मुकम्मल हो गई थी। आज की पोलिंग के बाद 683 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। आज के इंतखाब में जिन अहम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा उनमें सरायकेला से बीजेपी उम्मीदवार साबिक वजीर आला चंपई सुरेन, रांची असेंबली हलके से राज्यसभा एमपी और जेएमएम उम्मीदवार महुआ माझी, लोहरदग्गा से कांग्रेस उम्मीदवार रामेश्वर ओरांव, जमशेदपुर वेस्ट से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार सरयू राय और ईचागढ़ से एजेएसयू उम्मीदवार हरे लाल महतो शामिल हैं। आज शाम रांची में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान झारखंड के चीफ इंतखाबी अफसर के रवि कुमार ने कहा कि शहरी इलाकों में वोटिंग की शरह उम्मीद से कम रही। उन्होंने कहा कि इस बात पर तबादला ख्याल की जरूरत है कि देही इलाकों के मुकाबले शहरी इलाकों में वोटिंग की शरह क्यों कम रही। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि पहले मरहले की पोलिंग में खासतौर पर बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासरा इलाकों में कबायली आबादी की बड़ी तादाद में शिरकत अहम बात रही। गढ़वा जिले के बुद्धा पहाड़ इलाके में जो पहले इंतहा पसंदों का मजबूत गढ़ माना जाता था, लोगों की लंबी कतारें देखी गईं। 10 रियासतों के 31 असेंबली हलकों और केरला के वायनाड पार्लिमानी हलके के ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी आज वोटिंग हुई। इनमें राजस्थान के 7 असेंबली हलके, मगरबी बंगाल के 6, आसाम के 5, बिहार के 4, कर्नाटक के 3 और मध्य प्रदेश के 2 असेंबली हलके शामिल हैं। इसके अलावा केरला, छत्तीसगढ़, गुजरात और मेघालय के एक असेंबली हलके में भी ज़िमनी इंतखाबात हुए। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले जबकि महाराष्ट्र में वाहिद मरहले की पोलिंग के लिए इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के चोटी के रहनुमा अपने उम्मीदवारों के लिए हिमायत हासिल करने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म और सीनियर बीजेपी रहनुमा नरेंद्र मोदी ने झारखंड के देवघर जिले और गोड्डा जिले में अवामी जलसों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और एनडीए झारखंड की तश्कील और फरोग में पेश रही हैं और इसे भारत की सरकर्दा रियासतों में से एक बनाने के लिए अहद बस्ता हैं। उन्होंने संथाल खित्ते में कबायली आबादी में कमी और दरअंदाजी के मामलात से निमटने का भी अहद किया। पहले कांग्रेस, फिर आरजेडी और जेएमएम, इन दलों ने इस क्षेत्र में लंबे समय तक राज किया है, लेकिन आपको इन्होंने दिया क्या? इन्होंने संथाल परगना को सिर्फ पलायन दिया है, गरीबी दी है, बेरोजगारी दी है। बागमारा में एक इंतखाबी रैली में जेएमएम के सीनियर रहनुमा और वजीर आला हेमंत सोरेन ने यह कहते हुए झारखंड को नजरअंदाज करने का मरकजी हुकूमत पर यह इल्जाम आयद किया कि वो कबायली बिरादरियों और गरीबों की जरूरतों से निमटने में नाकाम रही है। उन्होंने फिर से इक़्तिदार में आने पर इन मामलात से निमटने के अपने अहद पर जोर दिया। महंगाई बढ़ा करके आसमान पहुंचा दिया, महंगाई घटाने का नाम नहीं ले रहा। आज स्कूल कॉलेज का किताब कलम दाल रोटी चावल सब्जी सब महंगा। महागठबंधन की सरकार थी तो उसमें गैस सिलेंडर 450 टका में मिलता था। इस दौरान आरजेडी, एजेएसयू
اور بائیں بازو کی پارٹیوں کے رہنماؤں نے بھی ریاست بھر میں انتخابی مہم کے پروگرام منعقد کیے۔ جھارکھنڈ میں اس مہینے کی 20 تاریخ کو 38 سیٹوں کے لیے دوسرے مرحلے کے تحت پولنگ ہوگی۔ مہاراشٹر کے سبھی 288 حلقوں میں بھی اسی دن ووٹ ڈالے جائیں گے۔ بی جے پی رہنما اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے مہاراشٹر کے دھولے ضلع میں ڈوڈائنچا کے مقام پر ایک عوامی جلسے سے خطاب کیا۔ انہوں نے پھر سے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ وہ ایس سی، ایس ٹی اور او بی سی برادریوں کے لیے ریزرویشن کوٹے کا تحفظ کریں گے۔ اس بات کا عہد کیا کہ کوٹے میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ جناب شاہ نے جنتور میں ایک ریلی سے بھی خطاب کیا۔ اس دوران کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے سویابین کے لیے کم از کم قیمت ایم ایس پی میں اضافہ نہ کیے جانے کے لیے این ڈی اے حکومت کی نکتہ چینی کی۔ شیو سینا یو بی ٹی ادھو ٹھاکرے نے بھی ساونت وادی میں ایک ریلی سے خطاب کیا۔ این سی پی رہنما شرد پوار نے پونے میں مختلف حلقوں میں ریلیاں منعقد کی۔ اتر پردیش میں 9، پنجاب میں 4، مہاراشٹر کے ناندیڑ پارلیمانی حلقے کے ساتھ ساتھ کیرلا اور اتراکھنڈ میں ایک حلقے سمیت 15 اسمبلی حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے بھی چناؤ مہم اپنے شباب پر ہے۔ ضمنی انتخابات کے لیے ووٹنگ 20 نومبر کو جبکہ ووٹوں کی گنتی 23 نومبر کو کی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں صحت کے بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے کے لیے ایک جامع طریقہ کار کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ جناب مودی ملک بھر کے مختلف ریلوے اسٹیشنوں کو 18 پردھان منتری جن اوشدھی کیندروں کو وقف کیے جانے کے بعد اظہار خیال کر رہے تھے۔ جناب مودی نے 12,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے دیگر ترقیاتی پروجیکٹوں کے ساتھ ساتھ بہار میں دربھنگا سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ان کیندروں کا افتتاح کیا۔ ہماری سرکار دیش کی سیوا کے لیے، لوگوں کے کلیان کے لیے ہمیشہ پرتیبدھ رہی ہے۔ سیوا کی اسی بھاونا سے یہاں وکاس سے جڑے 12,000 کروڑ روپے کا الگ الگ پروجیکٹ کا شیلانیاس اور لوکارپن ہوا ہے۔ یہ کیندر سستی قیمتوں پر مسافروں کے لیے ریلوے اسٹیشنوں پر معیاری دواؤں کی دستیابی کو یقینی بنائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آئندہ 5 برسوں میں 75,000 نئی میڈیکل سیٹوں کا اضافہ کیا جائے گا۔ جناب مودی نے کہا کہ اقتصادی طور پر پسماندہ طبقوں کے لیے 1,50,000 سے زیادہ آیوشمان آروگیہ مندر کھولے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی ہفتے کو نائجیریا، برازیل اور گیانا کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ آج شام نئی دلی میں میڈیا کو معلومات فراہم کرتے ہوئے خارجہ سیکرٹری وکرم مسری نے کہا کہ جناب مودی 19ویں G20 سربراہ میٹنگ میں شرکت کے لیے 18 اور 19 نومبر کو برازیل کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وزیر اعظم کا برازیل کا تیسرا سرکاری دورہ ہوگا۔ جناب مسری نے کہا کہ وزیر اعظم نے 2014 میں اور پھر برکس سربراہ میٹنگ کے لیے 2019 میں برازیل کا دورہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ G20 سربراہ میٹنگ ایک اہم سربراہ میٹنگ ہوگی کیونکہ افریقی یونین پہلی بار G20 ممبر کے طور پر میٹنگ میں شریک ہوگی۔ میٹنگ کے دوران وزیر اعظم نئی دلی کے G20 لیڈروں کے اعلانیے اور عالم جنوب کی آواز کی سربراہ میٹنگ کے نتائج پر مبنی عالمی اہمیت کے مختلف معاملات پر بھارت کے موقف کو سامنے رکھیں گے۔ بھارت نے پچھلے 2 برسوں میں ان دونوں سربراہ میٹنگوں کی میزبانی کی تھی۔ G20 سربراہ میٹنگ کے موقع پر امید ہے کہ وزیر اعظم کئی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم بھارت اور نائجیریا کے درمیان کلیدی شراکت داری کا جائزہ لیں گے اور باہمی تعلقات کو مزید توسیع دینے کے نئے شعبوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ مشرقی امور کے سیکرٹری جے دیپ مزمدار نے کہا کہ وزیر اعظم گیانا کے صدر محمد عرفان علی کی دعوت پر 19 سے 21 نومبر کو گیانا کا دورہ کریں گے۔ جناب مزمدار نے کہا کہ وزیر اعظم CARI COM بھارت دوسری سربراہ میٹنگ میں بھی شرکت کریں گے اور CARI COM ممبر ملکوں کے رہنماؤں کے ساتھ میٹنگیں کریں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ہماچل پردیش ہائی کورٹ نے آج 6 چیف پارلیمانی سیکرٹریوں کی تقرریوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ جس قانون کے تحت یہ تقرریاں کی گئی تھیں اسے بھی کالعدم قرار دیا ہے۔ جسٹس وویک ٹھاکر اور BC نیگی پر مشتمل ہائی کورٹ کی ایک ڈویژن بینچ نے یہ بھی ہدایت کی کہ ان 6 چیف پارلیمانی سیکرٹریوں کو فراہم کی گئی سبھی سہولیات اور مراعات کو فوری طور پر واپس لے لیا جائے۔ عدالت نے ہماچل پردیش پارلیمانی سیکرٹریوں کی تقرریوں، تنخواہوں، بھتوں، اختیارات، مراعات اور ترمیمات کے ایکٹ 2006 کو بھی کالعدم قرار دے دیا ہے۔
इस दौरान एडवोकेट जनरल अनूप रत्ना ने कहा कि हुकूमत अदालत आलिया में फैसले को चैलेंज करेगी। भारत के आलमी तिजारती मेले IITF के 43वें एडिशन का कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में आगाज होगा। इस साल इस मेले का मौजू है 2047 में विकसित भारत। इस साल तवज्जो का मरकज रियासत झारखंड है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश साझेदार रियासतें हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। आलमी तिजारती मेले में इस साल चीन, मिस्र, ईरान, जनूबी कोरिया, थाईलैंड, तुर्की और मुत्तहदा अरब अमारात समेत मुख्तलिफ ममालिक हिस्सा ले रहे हैं। कल से शुरू होने वाले इस मेले में 18 नवंबर तक पहले 5 दिन कारोबार के लिए मखसूस हैं। इसके बाद 27 नवंबर तक ये आम लोगों के लिए खुला रहेगा। कारोबार के दिनों में बालिग अफराद की टिकट की कीमत 500 रुपये होगी, जबकि बच्चों के लिए शनिचर और इतवार, सरकारी तातील के दिनों में टिकट की कीमत 200 रुपये और बाकी आम दिनों में टिकट की कीमत 150 रुपये होगी। गैर कारोबारी दिनों में इख्तिताम हफ्ता पर बालिग अफराद के लिए टिकट की कीमत 150 रुपये और मामूल के दिनों में ये 80 रुपये होगी। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी से उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान। सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ मरकजी अथॉरिटी CCPA ने आज रहनुमा खतूत जारी किए हैं कि तमाम कोचिंग इदारों को अपने तलबा और कोर्सेज के बारे में ज़रूरी इत्तला फराहम करनी होगी ताकि वालिदैन और उम्मीदवारों को गुमराह होने से बचाया जा सके। सारिफीन के अमूर की सेक्रेटरी निधि खरे ने नई दिल्ली में मुख्तलिफ कोचिंग इदारों के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले गुमराहकुन इश्तिहारात के खिलाफ रहनुमा खतूत जारी किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। रहनुमा खतूत के मुताबिक कोचिंग इदारों के लिए जरूरी है कि वो अपने कामकाज के बारे में कोई भी ऐलान और वजाहत को नुमाया तौर पर मुश्तहिर करें, जबकि कमसिन उम्मीदवारों की तस्वीर और तस्दीकनामे के इस्तेमाल के लिए उनकी रजामंदी जरूरी होगी। रहनुमा खतूत के मुताबिक इदारों को अपनी खिदमात, सहूलियात और बुनियादी ढांचे के बारे में सही इत्तला फराहम करनी होंगी। रहनुमा खतूत में कोचिंग, कोचिंग सेंटर और इंडोसर जैसी इस्तिलाहात की साफ साफ वजाहत की गई है। सेक्रेटरी निधि खरे ने गलत और गैर मुसद्दका दावों, जमानतों और कामयाबी की शरह की तशहीर के खिलाफ भी खबरदार किया है। नई दिल्ली से आदर्श कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शबाना रहमान। बरतानवी मुसन्निफा सामंता हार्वे को उनके नॉवेल ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर इनाम मिला है। ये पहली किताब है जिसका मौजू खला है। ये नॉवेल दुनिया को एक अलग नजरिए से देखता है और ये बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर खला नवर्दों की एक टीम पर मबनी है। ये किताब बरतानिया में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली किताब है। मोहतरमा हार्वे 2019 के बाद से ये अवार्ड जीतने वाली पहली खातून हैं। उन्हें इनाम में 50,000 पाउंड्स मिलेंगे। उन्होंने ये इनाम उन लोगों के नाम वक्फ किया है जो जमीन की बात और अमन के लिए काम करते हैं। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 4 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में खेला जा रहा है। आज जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने अब से कुछ देर पहले तक 10 ओवर्स में 3 विकेट पर 110 रन बना लिए थे। दूसरे T20 मैच में जनूबी अफ्रीका ने 3 विकेट से जीत हासिल करके ये सीरीज 1-1 से बराबर कर ली थी, जबकि भारत ने पहला मैच 61 रन से जीता था। बैडमिंटन में ओलंपिक में 2 बार तमगे जीतने वाली PV सिंधु आज कुमामोटो मास्टर्स जापान 2024 टूर्नामेंट के खवातीन के सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज महज 38 मिनट में थाईलैंड की बसानीन ओमबाम रनफान को सिर्फ 21-12, 21-8 से शिकस्त दे दी। अलबत्ता भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को मर्दों के सिंगल्स के पहले राउंड में मलेशिया के लियोन जुन हाउ से 22-20, 17-21 और 16-21 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। झारखंड असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में 66% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई। 10 रियासतों के 31 असेंबली हलकों और केरला में वायनाड पार्लिमानी सीट के ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी वोट डाले गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में सेहत के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने के लिए जामे मौक़िफ़ के साथ काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 6 चीफ पार्लिमानी सेक्रेटरियों की तकर्रियों को मनसूख कर दिया है और उस कानून को भी कल अदम करार दिया है जिसके तहत ये तकर्रियां की गई थीं। भारत के बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले का 43वां एडिशन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। बरतानवी मुसन्निफा सामंता हार्वे ने अपने नॉवेल ऑर्बिटल के लिए 2024 बुकर इनाम हासिल किया है। और क्रिकेट में सेंचुरियन में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा T20 मैच खेला जा रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।